अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम राइस खीर बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत इजी रेसिपी होगी लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये खुला दूध है, आप पैकेट का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल फैट मिल्क है यानी मलाई समेत ये दूध हमने लिया है। इसको हमने यहाँ पर रख दिया है और साथ ही हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये मोटे चावल हैं, खीर वाले चावल हैं और इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ग्राइंडर में हल्का सा क्रश कर लिया था। बिल्कुल पाउडर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि फिरनी के अंदर पाउडर डलता है। यहाँ पर हम चावल ऐड करेंगे क्योंकि ये चावलों की खीर है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करके उनको सोक करके रख दें 30-40 मिनट्स पानी में और फिर हल्का सा उन्हें मसल लें। लेकिन यहाँ पर मैंने फ़ौरन से इनको ग्राइंड कर लिया था। यहाँ पर हमने 5 से 6 इलायचियाँ ली और उनका पाउडर बना दिया। साथ ही हमने 3 टेबलस्पून खुश्क दूध डाल दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटे चावल ना हो तो आप नॉर्मल चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 बादाम लिए, 10 पिस्ते लिए और उनको क्रश कर लिया। इनका भी अगेन हमने बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा क्रश किया है। तो ये भी हमने साथ ही शामिल कर दिया और अब हमने हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है जब तक कि दूध बॉयल होने के करीब नहीं आ जाता। क्योंकि हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं तो हम वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे ना लगे। अब दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसी तरह लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करते रहेंगे। जी, तो इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है लेकिन अभी भी ये फुल कंसिस्टेंसी नहीं है जो हमें चाहिए। अब ये इसी तरह लो फ्लेम पे पकती रहेगी और अब हम शीरा तैयार करेंगे। हमने 5 टेबलस्पून यहाँ पर शुगर ली, उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि शुगर उसके अंदर मेल्ट हो सके। फ्लेम बिल्कुल लो है और क्योंकि हमने इसके अंदर पाउडर्ड मिल्क खीर के अंदर शामिल किया था तो इसलिए 5 टेबलस्पून शुगर बहुत होगी। अगर आपने पाउडर मिल्क यूज़ नहीं किया तो आप फिर शुगर उस हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो लो फ्लेम के ऊपर मैं जस्ट इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि शीरा अच्छे तरीके से बन जाए। यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं। जैसे ही पकते पकते लो फ्लेम के ऊपर आपको ये सिल्की स्मूथ सा लगने लगे तो आप इसको डन कर सकते हैं। तो जब ये बबल्स बनना बंद हो जाएंगे तो ये और ज़्यादा थिक होता जाएगा और आप इसका जितना ज़्यादा गहरा कलर करेंगे खीर के अंदर उतना गहरा कलर आ जाएगा। लेकिन मुझे खीर के अंदर ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल लाइट सा कलर हो और देखने में ये बिल्कुल आम सी खीर लगे लेकिन टेस्ट में वो बड़ी ब्रिलियंट हो। और यकीन कीजिए ये ऐसी ही होगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। नॉर्मल चावलों की खीर है लेकिन आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ जी, तो हमारा शीरा बिल्कुल तैयार है जिसको आप कैरेमल कह सकते हैं लेकिन अभी ये सही तरह से कैरेमल नहीं बना, मैंने उससे पहले इसको डन कर दिया। अब फ्लेम लो ही है और अब इसको हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे। हमने गर्म दूध भी इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर लिया है और अब हम बस लो फ्लेम के ऊपर खीर को कुक करते रहेंगे जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतनी ताकि आ जाए। हाँ जी, तो इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद हो गए हैं और अब ये थिक हो चुकी है। ये ठंडी होके भी मज़ीद थिक होगी इसलिए अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर दें। तो मैंने इनको गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ, पिस्ते और बादाम के साथ। अब हम इसको फ्रिज में ठंडा कर लेंगे 1 से 2 घंटे और आपकी मज़ेदार खीर तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।